वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने लास्ट टाइम जो है वो चैप्टर 3 के 3 न्यूमेरिकल्स किए थे, 3.11, 3.12 और 3.13 किया था। ठीक है, और आई थिंक सो 1 या 2 सवाल मैंने होमवर्क दिए थे, आई होप सो कि कर लिए होंगे आप लोगों ने। अच्छा, आज जो है वो 3.14, 15 और 16 करना है। हालांकि हैं तो 2 सवाल और भी 3.17, 18 भी हैं बुक के अंदर, लेकिन वो इंतहाई जो है वो अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पेपर में नहीं आते। ठीक है, तो हम सिर्फ 3 क्वेश्चन करेंगे आज। कौन कौन से? 14, 15, 16, और बुक के न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह हमारे आज। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो बुक की एग्जाम्पल्स और पास पेपर्स शुरू करेंगे। ठीक है, तो जिनके पास पास पेपर्स नहीं है अब तक, वो काइंडली ख़रीद लें, क्योंकि इस साल तो पेपर्स हुए नहीं हैं। जो 2019 का जो आपका लास्ट एग्ज़ाम होता है वहीं तक के पास पेपर्स होंगे। ठीक है, तो हम आज के बाद यानी कि जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें हम लोग चैप्टर 3 के पास पेपर देखेंगे और इसके अलावा बुक की जो एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट वो कुछ निपटाएंगे। ठीक है, तो बेटा शुरू करते हैं 3.14 और देखते हैं 3.14 हमसे क्या कह रहे हैं। आसान था सवाल, को इतना मुश्किल नहीं है। कह रहे हैं अ साइक्लिस्ट इज गोइंग अप अ स्लोप ऑफ 30 डिग्री विद अ स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकेंड। इफ़ ही स्टॉप्स पैडलिंग, हाउ मच डिस्टेंस विल ही मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट, अज्यूमिंग द फ्रिक्शन टू बी नेग्लिजिबल। देखो, सवाल पढ़ दिया, समझाता हूँ एक बार कि आपसे कह रहे हैं एक साइकिलिस्ट है, एक साइकिल चलाने वाला कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। ठीक है, जब ऊपर जा रहा है एक स्लोप पे, वो स्लोप हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री एंगल बना रहा है। कैसे, क्या मतलब हुआ इस बात का? बात का मतलब कुछ यूँ हुआ कि जनाब फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ठीक है, अब जिस स्लोप से वो ऊपर जा रहा है वो स्लोप जो है आपके पास ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से स्लोप आ गया। सही है बेटा, इनके दरमियान जो एंगल है वो कितना है? 30 डिग्री का है। तो ये लिख दिया मैंने 30 डिग्री। ठीक है, तो ये 30 डिग्री आ गया। अब एक साइकिलिस्ट जो है वो ऊपर जा रहा है। एक रफ सी मैं साइकिल बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये जो है इस तरीके से कुछ साइकिल बना के दिखा देते हैं आप लोगों को, कुछ इस तरीके से। ये देखें, और ये जो है पैडल मार रहा था। जो साइकिलिस्ट है वो कहाँ जा रहा है? ऊपर। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा कि जनाब इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो कितनी दी हुई है बुक में? बुक में दी हुई है बेटा 3.5 मीटर पर सेकेंड। इफ़ ही स्टॉप्स पैडलिंग, पैडलिंग मारना अगर छोड़ दे, तो आप लोग ये बात जानते हैं जो साइकिल चलाते हैं, ठीक है, कि पैडल आप मार रहे हैं। ठीक है, पैडल मारने के बाद छोड़ दिया, साइकिल फ़ौरन नहीं रुकती, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने के बाद फिर जाके रुकेगी। ठीक है, अच्छा, अब देखें जो इसकी इनिशियल स्पीड है साइकिल की वो कितनी है? 3 पॉइंट, मैं डाटा बना देता हूँ। कौन सा न्यूमेरिकल कर रहे हैं आज हम? 3.14 कर रहे हैं। डाटा बना लेते हैं साथ साथ। अच्छा जनाब, इनिशियल स्पीड क्या थी इसकी? इनिशियल स्पीड थी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 3.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गई बात यहाँ तक। और जो एंगल था बेटा वो कितना था? 30 डिग्री। अब कहते हैं कि स्टॉप पैडलिंग, पैडल मारना छोड़ दिया। जब पैडल मारना छोड़ दिया तो साइकिल किस में आ गई? थोड़ी देर बाद जाके रेस्ट पे आ गई। जब रेस्ट पे आ गई तो VF क्या हो गई आपके पास? फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि अब ये बात जानते हैं कि जब बॉडी रेस्ट पे आ जाती है तो वो रुक गई मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक है, फिर आपसे आगे कह रहे हैं कि हाउ मच डिस्टेंस विल ही मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कितना डिस्टेंस कवर किया होगा उस साइकिलिस्ट ने रुकने से पहले। तो रिक्वायर में हम लिख देंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आप सब जानते हैं, S से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। तो यहाँ लिख देंगे आप लोग S और उसके आगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम करने लगे हैं सॉल्यूशन। देखें, इंक्लाइंड प्लेन है, जो भी स्लोप बनता है वो क्या होता है? बेसिकली इंक्लाइंड प्लेन होता है। ठीक है, और इंक्लाइंड प्लेन का फॉर्मूला मैं पढ़ा कर आया हूँ लास्ट टाइम। फॉर अपवर्ड मोशन A = -g sin थीटा। ठीक है, अब S निकालने के लिए A चाहिए। ठीक है, क्यों चाहिए A? क्योंकि फॉर्मूला क्या है उसका? S फाइंड आउट करने का 30 डिग्री ऑफ मोशन 2AS = VF² - VI²। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A। द फॉर्मूला ऑफ A इज -g sin थीटा। ठीक है, क्यों -g sin थीटा? क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी अपवर्ड मोशन है। अच्छा जनाब, तो आइए A फाइंड आउट कर लेते हैं। G की वैल्यू क्या होगी? 9.8। ठीक है, G की वैल्यू के पास क्या आ गई? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा जनाब, और थीटा की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री।
तो a इज इक्वल्स टू -9.8 साइन 30 होता है 0.5। व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स द आंसर विल बी -4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आ गई आपके पास एक्सेलरेशन। अच्छा जी, अब क्या फाइंड आउट करना है आपने? अब आपने फाइंड आउट करना है s। तो s के लिए मैं क्या यूज करूं? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वो क्या होती है? 2as इज इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। a की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? -4.9। s आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद vf क्या है तुम्हारे पास बेटा? 0 है। vi तुम्हारे पास कितना है? 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा जनाब, फिर क्या होगा? -9.8s 0 का स्क्वायर 0, 3.5 का स्क्वायर चेक कर लीजिएगा 12.25 होता है, ठीक है। अच्छा, तो क्या हो जाएगा ये? -9.8s इज इक्वल्स टू -12.25, ठीक है। माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। 9.8 क्या हो रहा है बेटा? मल्टीप्लाई, मतलब कि क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो तुमने 12.25 के नीचे 9.8 लिख दिया। आगे बात समझ में वाली, जब तुम इनको डिवाइड करवाओगे तो बड़ी आसान सी बात है। क्या आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास? s इज इक्वल्स टू 1.25 मीटर। तो जस्ट 1.25 मीटर साइकिल चलने के बाद विदाउट अप्लाइंग पेडल्स साइकिल जो है क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। आगे बात समझ में आ तक। तो यहाँ आपका 3.14 जो है वो ख़त्म हुआ। अब हम करेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम यही है बिल्कुल। अच्छा, इससे जो लिंक क्वेश्चन होंगे वो आपको जो है वो होमवर्क मिल जाएंगे, ठीक है। 3.15 देखते हैं बेटा। 3.15 कोई ऐसा मुश्किल सवाल नहीं है, सेम यही है। थोड़ी बहुत सिर्फ वैल्यूज़ चेंज की हुई हैं और कुछ भी नहीं किया हुआ बेटा इसके अलावा, ठीक है। तो आओ 3.15 करते हैं। बस फ़र्क क्या हुआ है? फ़र्क ये हुआ है कि यहाँ साइकिल की जगह आ गई गाड़ी। तरक्की हो गई हमारी, ठीक है। साइकिल की जगह क्या आ गई? गाड़ी आ गई। 3.15 भी कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है, बिल्कुल जो है वो 3.14 जैसा ही है। तो आइए 3.15 का स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.15। अच्छा जनाब, 3.15 में क्या कह रहे हैं आपसे? आइए देख लेते हैं बुक में आपकी कहते हैं द इंजन ऑफ अ मोटर कार मूविंग अप 45 डिग्री स्लोप। अब जो आपके पास स्लोप है, जो इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है बेटा? 45 डिग्री है, सही। फिर आपसे कहते हैं विद द स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर स्टॉप्स वर्किंग सडनली। जो गाड़ी का इंजन था उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 63 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अचानक उसके इंजन ने काम करना छोड़ दिया, यानी कि इंजन बंद हो गया, गाड़ी बंद हो गई, ठीक है। जब गाड़ी बंद हो गई तो फ़ौरन जो है गाड़ी रुक नहीं जाएगी, ज़रा सा डिस्टेंस कवर करेगी फिर रुकेगी जाके। अच्छा, हाउ फार विल द कार मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट? फिर वही कह रहे हैं कि गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर करेगी रुकने से पहले। आगे लिखा हुआ है अज्यूम द फ्रिक्शन टू बी नेग्लिजिबल, यानी कि फ्रिक्शन जो है मौजूद नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन काम कर रहे हैं हम। तो आइए बेटा फाइंड आउट करते हैं। आई होप सो कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेम वही है जो 3.14 किया था। जो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है गाड़ी की वो कितनी है? 63 किलोमीटर्स पर आवर। यू नो दैट whenever you are supposed to convert kilometer per hour into meter per second, you have to multiply the value to change kilometer into meter by 1000। और फिर क्या करेंगे? 1 hour contains 3600 सेकेंड्स। ये वाली बात समझ में आ गई। अच्छा, 0000 क्या हो गया बेटा? कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ तक बात। अब बाकी जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर से। अच्छा जनाब,
630 डिवाइड बाय 36, 630 डिवाइड बाय 36, 17.5 जो है आपके पास वो क्या आ गया, आंसर आ गया 17.5 मीटर पर सेकंड। ये देखिएगा ये बन गया 17.5 मीटर पर सेकंड। फिर क्या हुआ था, गाड़ी का इंजन सडनली बंद हो गया, तो गाड़ी किस में आ गई होगी, स्टेट ऑफ रेस्ट में आ गई होगी। तो स्टेट ऑफ रेस्ट में आई होगी तो VF क्या हो गया बेटा, 0 हो गया, ठीक है। और जो स्लोप है वो कितना है, 45 डिग्री है। आपसे फिर वही पूछते हैं, बताओ कि डिस्टेंस कितना कवर किया होगा गाड़ी ने रुकने से पहले पहले। अच्छा जी, तो आइए वही काम करेंगे दोबारा। क्या काम करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम एक्सेलरेशन। जी, अपवर्ड मोशन है इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन है, तो आपके पास ए की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, ए फाइंड आउट करने का, ए इक्वल्स टू -g sin थीटा। अच्छा जनाब, क्या हो जाएगा, -9.8 और sin 45 डिग्री। जी, तो जो sin 45 की वैल्यू होती है आप लोग जानते हैं 0.707 होती है, ठीक है बेटा। तो आइए चेक कर लेते हैं, 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.707 क्या आ गया, 6.92। A इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास आ गई -6.92 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है कि इतनी एक्सेलरेशन से गाड़ी उस स्लोप के ऊपर जा रही थी 45 डिग्री के एंगल से, ठीक है। ये तो हो गया बेटा एक्सेलरेशन आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फाइंड आउट करने का, आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे। वो आपके पास क्या है, 2AS इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। आगे बात समझ में यहाँ तक, तो आओ वैल्यू पुट करते हैं और आंसर्स फाइंड आउट करते हैं। देखें क्या ये A की वैल्यू -6.92, S फाइंड आउट करना है, ठीक है। VF की वैल्यू क्या है, 0 है क्योंकि गाड़ी रुक गई थी। VI की वैल्यू बेटा क्या है, क्या आई है, जल्दी से बताइए, 17.5 आई हुई है, ठीक है बेटा, ओके। अब जब तुम मल्टीप्लाई करवाओगे 6.92 को तो आंसर तुम्हारे पास क्या आना चाहिए, देख लेते हैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करवा के कि 6.92 मल्टीप्लाई बाय 2 तो क्या हो गया, 13.84 माइनस 13.84s, 0 का स्क्वायर 0 और 17.5 का स्क्वायर भी फाइंड आउट कर लेते हैं कैलकुलेटर से फटाफट से। 17.5 मल्टीप्लाई बाय 17.5 ये हो जाएगा 306.25। यहाँ आ गया आपके पास -306.25। अच्छा जनाब, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, कैंसिल कर दें। 13.84 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, मतलब कि क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड। तो ये लें, हो गया डिवाइड यहाँ पर आके। अच्छा बच्चों, जब तुम लोग इन दोनों क्वांटिटीज़ को डिवाइड करवाओगे तो आंसर आना चाहिए तुम्हारे पास, देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। डिवाइडेड बाय 13.84 22.12, क्या डिस्टेंस आ गया आपके पास कि गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 22.12 मीटर्स। और यहाँ 2 सवाल आपके पूरे हो गए। इसके जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं मेरे पास वो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, लाजमी तौर पर कर लीजिएगा वरना प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, ठीक है बेटा। इसका हम करेंगे 3.16। अच्छा बच्चों, अब जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, आज का हमारा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल का आखिरी न्यूमेरिकल है। कह रहे हैं इन प्रॉब्लम 15 फाइंड द डिस्टेंस दैट द कार मूव्स इफ इट वेज 19,600 न्यूटन। वो कॉमा लगा हुआ है आप लोगों की बुक में, पॉइंट नहीं है तो पॉइंट मत समझिएगा इसको, ठीक है। 19,600 न्यूटन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स इज 2,000 न्यूटन। देखें भाई, सब कुछ प्रॉब्लम 15 जैसा है, सिर्फ वहाँ प्रॉब्लम 15 के एंड में लिखा हुआ था अज्यूम द फ्रिक्शन टू बी नेग्लिजिबल। मतलब क्या था कि इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन काम हो रहा था, जबकि क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन काम हो रहा है। वही गाड़ी ऊपर जा रही है और एंगल जो है वही 45 डिग्री है। गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी 63 किलोमीटर पर आ रहा है और फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा जनाब, तो 2 चीज़ों का इजाफा कर दिया है, गाड़ी के वेट का और दूसरा जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स का। तो आइए फाइंड आउट करते हैं, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है हमारे लिए, हम आराम से जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। बस जहन में ये बात रखिएगा कि मैंने आप लोगों को जो इंक्लाइंड प्लेन की डेरिवेशन करवाई थी वहाँ पे सेकंड लास्ट जो फॉर्मूला आया था, जब हम अपवर्ड मोशन की बात कर रहे थे, तो अपवर्ड मोशन में
जो है वो a इक्वल्स टू हमने पढ़ा था क्या, माइनस जी साइन थीटा पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा जो है एक फॉर्मूला पढ़कर आए थे माइनस एम ए इज इक्वल्स टू एफ माइनस एम जी साइन थीटा प्लस एफ पढ़कर आए थे, ठीक है। तो दो मैंने डिफरेंट सिचुएशन बताई थी कि गाड़ी या तो खुद ऊपर जा रही हो या कोई भी बॉडी जो है खुद ऊपर जा रही हो या हम उसको जो है वो फोर्स लगा के ऊपर भेज रहे हो। एक्सटर्नल फोर्स वाला फॉर्मूला भी था एक, और इसके अलावा जो है विदाउट एक्सटर्नल फोर्स वाला फॉर्मूला भी था एक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, गाड़ी खुद ऊपर जा रही है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर हम, माइनस एन जी साइन थीटा प्लस एफ वाला, राइट। तो आइए शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहली बात कि वही काम करेंगे दोबारा से कि वी आई जो है वो क्या है तुम्हारे पास 63 किलोमीटर्स पर आवर है, ठीक है। और इसको कन्वर्ट करने का तरीका मैं लास्ट टाइम बता चुका हूँ, दोबारा से एक बार देख लीजिए। 63 मल्टीप्लाई बाय 1000 ओवर 3600, तो क्या बना था आपके पास ये 17.5 मीटर पर सेकेंड। सही हो गई बात यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद क्या है कि वी एस क्या हो गई इसकी बेटा, ज़ीरो हो गई है क्योंकि गाड़ी रुक गई। अच्छा जनाब, उसके बाद एंगल कितना दिया हुआ था, 45 डिग्री। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी गिवन है यहाँ पे कितनी, 2000 न्यूटन। इसके अलावा क्या गिवन है, गाड़ी का वेट कितना बेटा, 19,600 न्यूटन, ठीक है। और कुछ तो नहीं है ना, नहीं है कुछ भाई। अच्छा, क्या चाहिए, वही डिस्टेंस चाहिए कि सर अब जो है जब फ्रिक्शन मौजूद है तो अब गाड़ी का इंजन जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो फिर जो है हमें वो गाड़ी जो है कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो आइए फाइंड आउट करते हैं, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। फॉर्मूला जब पता हो ना इंसान को तो न्यूमेरिकल करना बहुत ही जो है फिंगर टिप्स पे आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, क्या फॉर्मूला है, आइए फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला आपके पास है माइनस एम ए इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा प्लस एफ, ये फॉर्मूला था, ठीक है। अच्छा, अब देखें दो जगह एम यूज़ हो रहा है, ठीक है। बज़ाहिर जो है वो ऐसा लग रहा था कि वेट जो है वो जो है यूज़फुल नहीं है, ठीक है। लेकिन चूंकि एम हमें यूज़ करना है इस वजह से डब्ल्यू दिया हुआ है। जब डब्ल्यू दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, तो यहाँ से हम इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वेट फाइंड आउट कर सकते हैं उस गाड़ी का, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे उस गाड़ी का वेट, आइए मैं आपको फाइंड आउट करके दिखाऊँ। आप ये बात जानते हैं कि क्या फॉर्मूला होता है मास निकालने का। मास निकालने का फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ओवर जी, ठीक है। तो बेटा क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, मास 19,600 ओवर 9.8, ठीक है। तो मेरा ख्याल से मास का आंसर भी क्या आएगा, 2000 ही आएगा। एक बार चेक कर लें, 19600 डिवाइडेड बाय 9.8। जी बेटा कितना आ गया, 2000 आंसर आ गया आपके पास। तो मास भी कितना हो गया, 2000 किलोग्राम्स। गाड़ी का मास कितना है, 2000 किलोग्राम्स। सही हो गई बात यहाँ तक। अब वैल्यूज पुट करवा देते हैं इस फॉर्मूले के अंदर। देखें माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, 2000। ए तुम्हें नहीं पता, पहले ए फाइंड आउट करोगे फिर एस फाइंड आउट करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ भी क्या आएगा, 2000 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय साइन 45 डिग्री एंड प्लस 2000, ये फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। सही हो गई बात यहाँ तक। अच्छा जी, तो ये तो तुम्हारे पास क्या रहेगा, -2000 ए बेटा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये एक साथ सॉल्व कर लेंगे पूरा। 2000 मल्टीप्लाई बाय 9.8, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 0.707 मल्टी प्लस 2000, ठीक है। ये लेफ्ट साइड सेम रहेगी 2000 ए। हम क्या करेंगे, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, किन तीनों को, 0.707 को और बाकी की दो क्वांटिटीज को। देखें 2000 मल्टीप्लाई बाय 9.8 then multiply by 0.707, it will be 13857.2 13857.2 प्लस 2000, ठीक है बेटा। क्या हो जाएगा, -2000 ए इज इक्वल टू, प्लस कर लें तो क्या बनेगा, 15857.2। अच्छा जी, -2000 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 15857.2 ओवर 2000। तो देख लेते हैं बेटा कि एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 15857.2 डिवाइडेड बाय 2000।
इट विल बी 7.92 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गई -7.92 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेसिकली एक्सेलरेशन नहीं होगी, जहाँ जहाँ एक्सेलरेशन माइनस में आती है वो क्या कहलाती है, डी एक्सेलरेशन। तो तुम्हारे पास ये बेसिकली क्या है, डी एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये तो तुम्हारा हो गया एक्सेलरेशन। अब तुम्हें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। ठीक है, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस का। क्या फॉर्मूला होता है बेटा डिस्टेंस का, 2as इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अगर हमारे पास टाइम की वैल्यू होती तो हम जो है वो s इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ ET स्क्वायर से भी कर सकते थे, सही है। लेकिन फिलहाल t नहीं है हमारे पास, तो कोई बात नहीं है, तो इस फॉर्मूले से कर लेते हैं। अच्छा, क्या आया हुआ है, -7.92 s फाइंड आउट करना है। VF तुम्हारे पास 0 है, ये तुम्हारे पास 17.5 का स्क्वायर है, 17.5 था जी बिल्कुल। अच्छा जनाब, यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये बन जाएगा आई थिंक सो 15.84 s इज इक्वल्स टू 0 तो ख़त्म हो जाएगा, डायरेक्ट ख़त्म कर दिया, और ये क्या आया था -306.25। अच्छा, अब जो है काफ़ी नीचे हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो मैं यहाँ कर देता हूँ हल्का सा। जी बेटा, अब -15.84 है, तो क्या करें, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल। 15.84 क्या होना, मल्टीप्लाई, मतलब क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें डिवाइड कर देते हैं, s इज इक्वल्स टू 306.25 ओवर वॉट, 15.84। तो ये लीजिए 15.84 या नीचे आ गया, तो आपके पास s की वैल्यू क्या आ जाएगी, अभी फाइंड आउट कर लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। देखें जी, 306.25 डिवाइडेड बाय 15.84, इट विल बी 19.33। तो क्या डिस्टेंस हो गया, सिर्फ और सिर्फ सर गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर करेगी अगर फ्रिक्शन मौजूद हो तो 19.33 मीटर्स। तो आपने खुद देख लिया कि जब फ्रिक्शन मौजूद है तो कम डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, जब फ्रिक्शन नहीं थी लास्ट वाले क्वेश्चन में तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर हुआ था। और यहाँ पे आपके बुक के न्यूमेरिकल जो है वो ख़त्म हो गए। ठीक है, अब हम इंशाल्लाह इसके बाद बुक की एग्जांपल्स और जो है वो पास पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात और कि इन सारे सवाल के बाद मैं जो क्वेश्चन भेजूंगा इससे रिलेटेड ही होमवर्क वो लाजमी कर लीजिएगा, वरना फिर बाद में ये होता है प्रैक्टिस करते नहीं है तो आपके सवाल समझ में नहीं आता अच्छे तरीके से। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो शुरू करेंगे बुक की एग्जाम्पल और पास पेपर। जज़ाकल्लाह खैर।